हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो का विषय है कि खर मास 2025 में कब लगेगा, खर मास क्या होता है और इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व है। हर साल जब सूर्य धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में साल में 2 बार खर मास पड़ते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों पर रोक लग जाती है। इस साल पड़ने वाले दूसरे खरमास की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही पूरे 1 महीने के लिए खरमास आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा और पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। ज्योतिषों के अनुसार जब सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान गुरु की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे में शुभ विवाह से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इसके अलावा खर मास के दौरान नया बिजनेस, दुकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने पर भी मनाही होती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि खर मास में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य को चढ़ाएं। इस महीने में जप, तप और दान का विशेष महत्व होता है। इन कार्यों को करने से विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पूरे मल मास के दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है। दोस्तों इस मास में गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों की सेवा एवं सत्कार अवश्य करनी चाहिए। खर मास में कम से कम एक बार किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें खर मास में किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों खर मास के दौरान विवाह से जुड़े किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, तिलक या बेटी की विदाई आदि करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस समय विवाह संबंधी कार्य करने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों मल मास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दोष लगने की संभावना बताई जाती है। दोस्तों मल मास के समय नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दौरान आरंभ किए गए कार्यों में रुकावटें और परेशानियां आ सकती हैं तथा अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। मुंडन, छेदन, जनेऊ और अन्य 16 संस्कारों को भी खर मास के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही खर मास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खर मास में भगवान सूर्य और विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ और फल देने वाला होता है। साथ ही अगर आप दान पुण्य भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी खर मास का समय बहुत शुभ होता है। सनातन धर्म में खर मास का महीना बहुत ही अहम माना गया है। इस महीने में भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं लेकिन धार्मिक कार्य अवश्य किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपकी बेटी है या फिर आपके रिश्तेदारों में कोई है तो उसे आप दान अवश्य दें। जैसे कि आप उसे कपड़े दान में दे सकते हैं, उनके वहाँ आप कलेवा बना करके भेज सकते हैं जिसमें पूड़ी पुआ होते हैं। तो इस तरीके से आप दान पुण्य इस महीने में कर सकते हैं। इसका बहुत ही शुभ फल मिलता है और इंसान के सभी जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आप खर मास के दौरान रोजाना पूजा पाठ करिएगा, भजन कीर्तन करिएगा, नकारात्मक विचारों से अवश्य दूर रहिएगा। दोस्तों इस महीने में आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे दोस्तों।